डाबला थाने में आज सीएलजी की मीटिंग और आईपीएस रोशनलाल जी उस मीटिंग में पधारे हैं अभी नीमका थाना मुख्यालय से। होली में अपना सौहार्द बनाए रखना है, भाईचारा कायम रहे, यह आप लोगों से अपील है। और भुलंडी थोड़ा सा विचित्र त्यौहार है, तो इसमें भी अपनी टीम को, अपने नौजवान बच्चों को थोड़ा समझाइश करके रखें, तो बूढ़ हरकत नहीं करें, शराब पी के वाहन नहीं चलाएं, दुर्घटना हो सकती है। किसी के घर में क्या चल रहा है ये सबसे ज़्यादा महिलाओं को पता होता है, क्योंकि उनको सब पता होता है कि कहाँ पे फलाने का लड़का कहाँ गया था, किसके साथ था। इसको विश्वास दिलाता हूँ, ऐसे नहीं होता कि आपने पुलिस को मदद करी, पुलिस आपको ही परेशान करेगी, नहीं करती है। वो ज़माना चला गया, पुराने टाइम में होता होगा, अब वो चीज़ें नहीं होती। जैसे जाएगा, यहाँ पीने वाले भी लेंगे, बाहर के लोग भी इधर से लेके जाएंगे गाड़ियों में भर भर के, हरियाणा के लोग भी आएंगे इधर से लेने के लिए, और झुंझुनू के साइड के भी कुछ गुंडे होते हैं, हर एरिया में होता है, हर जगह होता है, तो वो लेते हैं क्योंकि उनकी बिक्री होती है, उनका बिजनेस उसी से चल रहा है। लेकिन उससे अपने बच्चे बिगड़ते, अपनी एक पीढ़ी जनरेशन ख़राब हो जाती है। इसलिए बोलते हैं कि आप लोग सपोर्ट कीजिए, त्योहारों के टाइम में विशेष ध्यान रखिए कि कहाँ पे क्या चीज़ बिक्री, हथियार किस किस के पास में कौन ले लाता है। अच्छा, हमारे घर के बगल से इधर से जाता है, मैं गांव में था, मेरे पड़ोस में देसी शराब बेचने बिकती थी, वहीं पे वो बनाते थे, मुझे पता होता था। तब बच्चे थे तो पुलिस पूछती, तब उल्टा बता देते इधर है, ठीक है। लेकिन अब समझ में आता है ना, उससे एक जनरेशन ख़राब होगी, 2-3 लोगों के कैंसर से मौत होगी, उसके बाद में कईयों के घर बर्बाद हो गए। शाम को पी के आएगा, घर पे झगड़ा करेगा, आप लोगों को मारेगा। किसको अच्छा लगता है देसी पिया हुआ बदू मारता हुआ आएगा, घर पे बैठेगा, कौन खाना खिलाएगा। तो सिंपल सी बातें, आप सब समझदार हो, अच्छा ही नहीं पता। अब गोदारा गैंग के, अब ये गैंग वाले क्या करते हैं आप लोगों को पता नहीं होगा, ये इनको जो फॉलो करते हैं ना, जो इनको सर आप भैया आप बहुत बढ़िया कर रहे हो, बहुत अच्छे लग रहे हो, हीरो लग रहे हो, ऐसे मैसेज डाल देते हैं बच्चे भोलेपन में। फिर वो इनको कांटेक्ट करते हैं, इनको बोलते हैं मैं तुम्हें 5 लाख रुपए दूंगा, तुम्हें आईफोन दिलाऊंगा, तुम ये करूँगा, तुम भी है ना कट्टा भी, तुम्हें भी बंदूक दूंगा, तुम जाके वहाँ जाके फायरिंग करो। उनको समझ में नहीं आता, उनको पता ही नहीं होता कि वो कर क्या रहे, उनको बस बंदूक मिल जाती है, फायरिंग कर देते हैं। उनको नहीं पता होता कि कितने बड़े गैंग के मेंबर बन गए, कितना बड़ा अपराध कर दिया उन्होंने। तो ये सब समझाने का अपना सोसाइटी के अपने बच्चे अपना ही काम है ये समझाने का। तो आप सभी से मेरा ये निवेदन रहेगा कि अपने आसपास हमेशा नज़र रखें, कोई भी इश्यू हो तो हमें बताएं, थाने में बताएं, फ़ोन कर दे, मैसेज कर दे। आजकल तो सोशल मीडिया आ गया, और किसी ढाणी में हो आप दूर जगह मैसेज कर दो कि साहब हमारे यहाँ एक बच्चा है जो उसके पास में हथियार है, आप एक बार चेक कर लो। ऐसे लोगों से जुड़ा हुआ हो, ऐसे लोगों से जुड़ा हो, उसके साथ में आने वालों के कोई उसके दोस्त वोस्त तो ऐसे हो कि दूर के हो, लेकिन वो भी ऐसे ही काम करते हो। मेरे आसपास के 5 गाँव का मुझे पता है कि कौन सा लड़का कैसा है, क्योंकि हम हमारे साथ ही उठते बैठते हैं सभी लोग, या उनके दोस्त होते हैं साथ वालों में, तो हमें सबको पता होता है, ऐसा कोई नहीं है कि उसको पता नहीं। तो इसलिए आप सभी का इसमें महत्वपूर्ण मैं योगदान चाहूँगा। और आज की मीटिंग का मेन उद्देश्य भी यही था कि आपको लगता हो कि पुलिस काम नहीं करेगी, तो मैं आपको आश्वासन देता हूँ, हम अग्र सक्रिय होकर काम करेंगे। कई बार ऐसा होता है कि पुलिस तत्काल रिएक्ट नहीं करती, क्योंकि हम और इन्फॉर्मेशन चाहते हैं और पुख्ता होना चाहते हैं। मान लो आपके पास में हथियार है, आपने छिपा दिया, तो हम चाहते हैं कि हथियार भी साथ में है। तो इसलिए पुलिस, आपने आज बोला हम 1 महीने बाद में, क्या पता 1 महीने बाद में कार्रवाई करें, उसका रीज़न ये होता है हम अपनी इन्फॉर्मेशन और बिल्ड करते हैं कि अच्छा इसके पास हथियार है, लेकिन हथियार कहाँ से रहा है, किस रूट से आ रहा है, ताकि हम जड़ को ही ख़त्म कर देना। आज इसको रोका है, कल दूसरे को दे देगा वो। तो कोशिश तो यही हो ना कि आए ही नहीं सर यहाँ पे हथियार। योजनाएं चलती हैं शिविर वगैरह की, उनमें कुछ नहीं होता है। और अभी भी रिसेंटली मतलब कम से कम 1 घंटे जाम की स्थिति रही है डाबला बाज़ार में, जो रोजाना का काम है सर, डेली का। और विशेष तौर से जिस वक्त क्षेत्र के चारों तरफ की जो निजी स्कूलें, प्राइवेट स्कूलें वो छूटती हैं, उसके बाद वो बसें भी एक साथ आती हैं, तो उसमें सर ज़्यादा कुछ नहीं है। उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि जो दुकानदार अपना सामान दुकान से बाहर लगाते हैं जी, उस पर अगर थोड़ा सा भी अंकुश हो जाए ना सर, 25% वो ये जाम की स्थिति से निजात मिल सकती है।
तो कई दुकानदार CLG मेंबर भी होंगे। है सर, इसमें क्या है, बरामदे बना रखे हैं पुराने। और सरपंच जी से मैंने बात की थी, मुझे एक बार बात करके मुझे टिकट उसको करवाने का या समझाइश कर देना एक बार। समझाइश से हो तो एक और उनकी मीटिंग ले लो। हमसे से किराया का आएगा सर। अब यहाँ तक बरामदा कवर कर रखा है तो बाइक कहाँ खड़ी करके वो तो ऐसे खरीदेगा करो, वहीं करेगा। उनके ना मीटिंग ले लो, तो सरपंच जी को व्यापारियों की, बुला के आज दिन में सरपंच की, एक बार लोकल motivate प्रतिनिधि करके ना मोटिवेट करके, और एक बार मोटिवेशन मेरी से बात हुई थी पिछले दिनों में, फिर हम थोड़े व्यस्त हो गए क्योंकि थे। अभी क्या है कि मार्केट से क्या है कि जो मतलब खाटू श्याम जी का रास्ता मैं बताता हूँ सर, क्योंकि मुझे तो यहाँ रहते हुए आज 50 साल हो गया। तो 50% जो यात्री है ना खाटू श्याम का, वो इधर से ही क्रॉस होता है। करवाएंगे। वो पूरा उसको का- करवाएंगे। हाँ, पूरा का पूरा उनके- मैंने नीम का थाना में भी शुरू किया है, उन समझाइश से होता है, क्योंकि ये सबका है। अपना आप मान लो दुकान के आगे आपने गाड़ी लगा दी, तो एक मोटिवेशन करके ना स्टार्टिंग में करेंगे अभियान नहीं चलाएंगे। मीटिंग ले लेंगे इनके, आज सरपंच से बात कर लेंगे, मेरी थोड़ी टीम आ जाएगी, स्टाफ नहीं है। सर स्कॉर्पियो वाले फ़ोन शुरू करवाते हैं, तो आप उनकी खुद की सुरक्षा है उनको बताओ कि बेटा बिना हेलमेट गाड़ी नहीं चलाएगा। दो नुकसान है, ये बोल रहे हैं पत्थर गिरते हैं, टायर छड़ गया, गिर गया, उसके सर पे लगे, वो आदमी मान लो मरा नहीं हो, सपोज करो भगवान ना करे, लेकिन वो विकलांग हो गया दिमाग से, एक दिमाग का कोई पार्ट बंद कर दिया, लकवा आ गया उसमें, तो वो ज़िंदगी भर के लिए एक बोझ बन जाता है। तो हेलमेट पहला ज़रूरी है। दूसरा, आंखों में मिट्टी गिरती है, ट्रक चलते हैं, आंखों में बहुत मिट्टी आती है, आँख खराब हो गई तो नुकसान आपका, बच्चे का है, हमारा किसी को कोई ये हेलमेट वाला पर्सनल तो मतलब है नहीं, हमारे कोई कम हेलमेट की फैक्ट्री नहीं है पुलिस की कि हेलमेट बेचती हो कि उससे हमें रेवेन्यू मिलता, वो भी हमारा रीज़न नहीं है। क्यों हेलमेट के लिए इनके लिए फोर्स करते हैं? वो आप लोगों की सेफ्टी के लिए ही है ना। मैं गांव में रहता हूँ, वहाँ पे मैं गाड़ी निकालता हूँ, हेलमेट लगाता हूँ, क्योंकि मेरा खुद की स्किन, मेरी खुद की आँखें, मेरा खुद की बॉडी मेरी है। आप खुद ही नियमों का पालन करना सिखाओगे ना, छोटी छोटी चीज़ें होती है, तो वो अगर आप वो शुरू से बच्चों को सिखाओगे तो उससे बच्चा भविष्य में बड़ा क्राइम नहीं करता। कुछ लोग दोस्त बोलेंगे, अरे तू तो पागल, गांव में कौन हेलमेट लगाता है, यहाँ कौन सा पुलिस पकड़ रही? अरे पुलिस को कोई पर्सनल इंटरेस्ट थोड़ी है हेलमेट लगाने से, वो तो आप लोगों के लिए है ना। ये समाज में जितने भी धार्मिक नियम है, जितने भी पुलिस के नियम है, ये सब समाज में कानून व्यवस्था और अच्छाई के लिए बने। इसका पर्पज किसी को परेशान करना नहीं है। सुबह उठ के माता पिता की सेवा करना बचपन से इसलिए सिखाया जाता है कि बच्चा अनुशासित तरीके से लाइफ जिए। भगवान की पूजा करना इसलिए सिखाए देते हैं कि नहाने का एक दिनचर्या बनेगी, अनुशासित रहेगा वो, उसके बाद में पूजा करेगा तो ध्यान लगेगा, मेडिटेशन, मन शांत होगा उसका। एक साइंटिफिक रीज़न इन सबका, और सभी धर्मों में किसी एक धर्म की बात नहीं। तो आप ये चीज़ें अगर बच्चों को दोगे तो अच्छा माहौल मिलेगा। वो बड़ा होने के बाद में, जब 12th वगैरह करने के बाद में भी वो अच्छा पढ़ा। और हम हमारी तरफ से सारे CLG मेंबर, पुलिस मित्र, सुरक्षा सखी बहनें बैठी हैं, माताएं बैठी हैं, ये सारे आपके कंधे से कंधा मिला करके आप आगे से रहेंगे। मेला आएगा, मेला में हमें आगे स्थानीय प्रतिष्ठित व्यक्ति समझ लें अपने आप को, हम कंधे से कंधा मिला करके आपके सहयोग में साथ रहेंगे। जहाँ कहीं भी हमारी साथ की आपको जरूरत पड़े, क्योंकि मैं समझ रहा हूँ कि थाने में स्टाफ थोड़ा कम है और लंबा चौड़ा भौगोलिक क्षेत्र है, फिर साथ में ये मेला, साथ में त्यौहार, तो कई प्रेशर होते हैं और उतना स्टाफ मैनेज भी नहीं कर सकता, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। हमारी कहीं भी जरूरत पड़े, हमारे पास ये वर्दी नहीं है साहब, अधिकार नहीं है, लेकिन आपका यदि साथ है तो हमारे पास बहुत कुछ है। सर नमस्कार। आज CLG और पुलिस मित्रों की और अन्य सदस्यों की आपने मीटिंग ली है, तो सर मीटिंग में क्या कुछ हुआ और इसका उद्देश्य क्या है? अभी फ़िलहाल जो मीटिंग ली है इसका दो चीज़ें हैं। पहला, अभी खाटू श्याम बाबा का मेला आने वाला है, इसके अलावा होली आने वाली है, और तीसरा, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हमेशा हर क्षेत्र में बनी रहती है, क्राइम होते रहते हैं हर एरिया में, तो क्राइम को रोकना हमारा पर्पज़ होता है। आज हमने CLG मेंबर्स, महिला सखी, सुरक्षा सखी, इसके अलावा पुलिस मित्रों की एक सामूहिक मीटिंग का आयोजन करवाया था। मीटिंग का आयोजन का पर्पज़ यही था कि हम 2 वे कम्युनिकेट कर सके, ताकि हम जो लोगों से अपेक्षा करते हैं, सहयोग की अपेक्षा करते हैं, वो हमें मिल सके। दूसरा, हम अपनी बात को लोगों तक पहुंचा सके। हमने महिला सखियों से बात करी। बात करने का उद्देश्य ये था कि महिलाओं के जो मुद्दे हैं, एरिया में जो समस्याएं, महिलाओं को जो समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, वो उनके बारे में हमें मैसेज कर सके, हमारे से जुड़ सके, अपनी समस्याएं हमें पुलिस को बता सके जो पुलिस लॉ एंड ऑर्डर से संबंधित है।
इसके अलावा पुलिस मित्रों से जुड़ के पुलिस उनका विश्वास को बहाली का उद्देश्य था, ताकि उन पुलिस अपने मित्र के रूप में वो ज़्यादा से ज़्यादा पुलिस का आर्म्स बन के, पुलिस का हाथ बन के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जुड़ सके और पुलिस के अपना जो एरिया है उसको बढ़ावा मिल सके। इससे हमारा पर्पज़ यही है कि मेले में किसी प्रकार की असुविधा का सामना लोगों को, यात्रियों को ना करना पड़े। दूसरा वाला, होली के टाइम में कई प्रकार के क्राइम बढ़ जाते हैं, जिसमें ड्रग्स की तस्करी है, हथियारों की तस्करी है, तो इस प्रकार की क्राइम ना बढ़े और हमें लोगों से इन्फॉर्मेशन मिल सके और इसके अलावा हमें लोगों से सहयोग मिल सके। इसके लिए हम ये मीटिंग का आयोजन किया था। सर, अभी सीएलजी की मीटिंग में एक मुद्दा उठा था कि डावला स्टेशन का जो मुख्य बाज़ार है उसमें ट्रैफिक जाम की जो स्थिति है वो उसका काफ़ी कई सालों से बहुत बुरा हाल है। उसको लेकर भी अभी आपने कोई दिशा निर्देश किसी को जारी किए हैं यहाँ डावला थाने में, या क्या कुछ कहेंगे उसके बारे में? इसके लिए हमने पहला तो ये है कि मैंने एसएचओ साहब को बोला है कि इसमें जो लोकल प्रतिनिधि है, सरपंच है, लोकल जो व्यापार मंडल के सदस्य हैं, उनको बुला के बैठ के एक मीटिंग आयोजन करवाए और इसका जो लोकल स्तर पर कोई सोल्यूशन है वो निकाला जाए, क्योंकि समस्या हमारी अपनी है, ट्रैफिक की प्रॉब्लम हमारी है और जो अतिक्रमण जो व्यापारियों ने के दुकानों के बाहर हुआ है वो हमारे खुद का अतिक्रमण है। तो अगर हम सब मिलके उसको सॉर्ट आउट कर लेंगे तो एक तत्कालीन सोल्यूशन मिल जाएगा, ताकि जो ट्रैफिक की समस्या है, कई बार गाड़ी बीच में खड़ी करने से हो जाता है या फिर स्कूलें अचानक से स्कूल का ऑफ होता है तो उस टाइम बसों की वजह से ट्रैफिक जाम हो जाता है, तो इसको हम खुद मिल के सोल्यूशन सॉर्ट आउट कर सके। क्योंकि ट्रैफिक जैसी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन किसी एक डिपार्टमेंट के पास में, एक व्यक्ति के पास में नहीं होता है, सबके सहयोग से ही इसका सोल्यूशन होगा और हम उसी दिशा में प्रयास करेंगे। मैं एसडीएम साहब से भी इस बारे में, एडीएम साहब से, दोनों से बात करूंगा इस बारे में कि हम प्रशासनिक लेवल पर इसका किस प्रकार से सोल्यूशन कर सकते हैं। सर, जब डावला थाना बना था तो उस टाइम जिलों में भी पुलिस चौकी सैंक्शन हुई थी, लेकिन वहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं है अभी। और जबकि अभी सीएलजी की मीटिंग में एक सदस्य ने बताया कि जो चुहा की ढानी एरिया है वो जिलों से लगता हुआ एरिया पड़ता है, तो अगर वहाँ पुलिस चौकी हो तो शायद इस तरह के सदस्य इस तरह की शिकायतें नहीं उठाएंगे। जी, ये मेरे संज्ञान में नहीं था, क्योंकि मैं भी अभी एरिया में नहीं आया हूँ। अगर ऐसा है तो मैं इस बारे में और एसएचओ साहब से बात करूंगा, एसपी सर से बात करूंगा और जो बेस्ट सॉल्यूशन होगा वो हम सुनिश्चित करेंगे, ताकि लोगों से ज़्यादा पुलिस जुड़ सके। धन्यवाद सर।